एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल स्टॉक्स मार्केट न्यूज़ में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि कैसे हम अपने पैसे को बचा के इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमको एक अच्छा फंड हमारी ज़रूरत पे हमें मिल जाए, और कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट की जाए ताकि हमारे आने वाले फ्यूचर में जो खर्च हैं उसको हम आसानी से उठा सकें। तो बात करेंगे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सिर्फ नाम ही नहीं है, यह है भरोसा भारतीयों का। मतलब इस पर भारतीयों का यानी सबका इतना इस भरोसा है कि एसबीआई का म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा है। एसबीआई म्यूचुअल फंड भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है, जिसमें आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। वैसे तो एसबीआई म्यूचुअल फंड की बहुत सारी स्कीमें हैं, लेकिन आज एक एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट यानी आपकी रिटर्न वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। तो इस स्कीम का नाम है एसबीआई म्यूचुअल फंड यानी पीएसयू इक्विटी म्यूचुअल फंड। यह एक सरकारी इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट आसानी से कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि क्या खास है इस म्यूचुअल फंड की। सबसे खास बात इस स्कीम की है कि इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। पिछले कई सालों में देखा गया कि इसकी रिटर्न बहुत ही अच्छे हैं। बात करें इसके फंड फीचर की, तो इस पे आप आसानी से ट्रस्ट कर सकते हैं, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करेंगे एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की, इसकी परफॉर्मेंस क्या है। अब तक इसकी जब से लॉन्च हुआ है इसका जो परफॉर्मेंस है पास्ट में वो कैसा है, आपको कितने रिटर्न वैल्यू इसके मिलते हैं। एसआईपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लमसम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसकी हम परफॉर्मेंस देखते हैं कि इसका कितना रिटर्न वैल्यू है, और इसकी जो है वो रैंकिंग एंड उसकी जो एनालिसिस है रिटर्न की वो सब करके आपको, और इसका कैलकुलेट भी एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू करके देखते हैं कि कितना आपको फंड मिलेगा। चलिए देखते हैं। देख सकते हैं कि एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये इक्विटी का प्लान ग्रोथ है। इसमें बात करें इसके एनईवी की, तो आप देखेंगे कि एनईवी का ग्राफ इसका कैसे कैसे है। जैसे आपने 1 ईयर का देखा, पहले 1 मंथ का आप देख सकते हैं कि इसकी एनईवी कैसे है। यहाँ से गिरती 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 लेकिन लास्ट में उठ गया है, यानी इसकी प्राइस एनईवी की बढ़ती लास्ट तक बढ़ी गई है। ऐसे ही आप 1 ईयर का देख सकते हैं। 1 ईयर की एनईवी ये भी इधर उधर गिरते पड़ते लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट है, यानी ओवरऑल इसका अच्छा है। 3 ईयर का ग्राफ आप देख सकते हैं, 5 ईयर का, और ओवरऑल आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट है, यानी एनईवी बढ़ी ही है ओवरऑल। देख सकते हैं आप ग्राफ में कि ओवरऑल इसका कितना एनईवी बढ़ा है। इससे आपको पता चल गया होगा कि घटा बढ़ा जरूर है लेकिन इसका एनईवी ओवरऑल बढ़ा ही है, यानी आपको एक अच्छा फंड मिल जाएगा। बात करें इसके एक एनईवी की प्राइस की बात, तो इसके एक एनईवी की प्राइस 35.59 है रुपये, और इसकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये है। आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इसके फंड की साइज़ की बात करें तो इसके फंड की साइज़ है 1850.84 करोड़। तो इससे आपको पता चले गया कि ग्राफ से भी कि इसकी रिटर्न वैल्यू आपको कितना मिल सकता है। चलिए आइए देखते हैं इसके रिटर्न कितने हैं, कितना आप एसआईपी करते हैं तो आपको कितना मिलता है। उसमें आपने अगर मंथली एसआईपी 500 से शुरू किया है तो 1 ईयर की देख रहे हैं आप,
1 ईयर में आप 6,000 इन्वेस्ट करेंगे और आपको प्रॉफिट कितना है 8320 यानी 38.67% का प्रॉफिट है। आप 3 ईयर का से ही करेंगे। आप इन्वेस्ट तो 18,000 कर रहे हैं लेकिन आपको मिला कितना 35,555 यानी 97.53% का प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही आप 5 ईयर का देख सकते हैं। अगर आप 30,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इतने की प्रॉफिट यानी 76,224 154.08% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आपका टाइमिंग बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी प्रॉफिट दुगनी होती जा रही है। इसलिए आप मंथली जैसे आपके इनकम है उसी के अकॉर्डिंग आप मंथली एसआईपी कर सकते हैं। मिनिमम आप 500 से शुरुआत कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और जितना आप लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे आपको उतना अच्छा फंड यानी बड़ा अच्छा फंड मिलेगा। बात की जाए वन टाइम लमसम की, आप देख रहे हैं अगर आप 1 लाख रुपए एक बार में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 ईयर में आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको मिला कितना 1,92,570 92.57% का आपका प्रॉफिट हुआ। 1 ईयर में आपने तो सिर्फ और सिर्फ एक बार में ही 1 लाख इन्वेस्ट किया लेकिन आपको 92.57% का प्रॉफिट मिला। ऐसे ही आप 3 ईयर में देख सकते हैं कि आपने तो इन्वेस्ट 1 ही लाख किया एक बार में लेकिन आपको प्रॉफिट कितना हुआ 2,79,000 ये 179% का आपको प्रॉफिट मिला। तो आप जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाएंगे जितने लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे उतना अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। 5 ईयर का आप देख सकते हैं कि आपने तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही लाख इन्वेस्ट किया एक बार में लेकिन आपको मिला कितना 3,22,780 रुपये यानी लगभग 222.78% की प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप जितने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना अच्छा फंड प्रॉफिट होगा और आप इससे फ्यूचर में कोई भी बड़ा काम भी कर सकते हैं। बात करें इसके होल्डिंग्स की कि इस फंड ने किस किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो इसमें देख सकते हैं आप टॉप 10 होल्डिंग स्टॉक्स हैं जिसमें इस फंड ने इन्वेस्ट किया है, जहाँ से छोटे छोटे से आपको प्रॉफिट होके मतलब इसमें जिसमें इन्वेस्ट किया है इस फंड ने वहाँ से प्रॉफिट होके आपको एक बड़ा फंड मिलता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देख सकते हैं आप 11.14%, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 8.69%, एनटीपीसी लिमिटेड में 7.77%, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में 4.94%, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 4.59%। ऐसे ही आप और देख सकते हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में 4.34%, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में 3.96%, ऑयल इंडिया लिमिटेड में 3.84%, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में 3.83%, NHPC लिमिटेड में 3.6। इस स्टॉक होल्डिंग के एनालिसिस आप देख सकते हैं कि SBI PSU डायरेक्ट में किस किस सेक्टर में डिवाइड हुआ, मतलब इक्विटी डेब्ट कैश, और इसमें सबसे ज़्यादा किस में इन्वेस्ट किया है। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इक्विटी में 91%, कैश में 8.9%। इक्विटी के सेक्टर देखेंगे कि कितने परसेंट किस में इन्वेस्ट हुआ है। जैसे एनर्जी में 39.1%, फाइनेंशियल में 30.3%, मेटल्स एंड माइनिंग में 13.8%,
कैपिटल गुड्स में 10.8% और अदर्स में 6%। बात की जाए इसके एडवांस रेशियो की, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट PE होता है जिसका 3.1 है, बीटा का 1 है, शार्प का 1.6, PB का 2.1, अल्फ़ा 2.9, शॉर्टनो का 3.1। तो इस फंड ने इतनी जगह इतना परसेंट इन्वेस्ट किया है जहाँ से प्रॉफिट होके आपको एक बड़ा फंड प्राप्त होता है। बात की जाए इसके रिटर्न और रैंकिंग की, इसने कितने ईयर में कितना परसेंट रिटर्न दिया है। तो फंड रिटर्न देख सकते हैं आप, 1 ईयर में 92.6, 3 ईयर में 40.8, 5 ईयर में 26.4 और ओवरऑल यानी 12.9 दिया। इसकी कैटेगरी एवरेज देखेंगे कि कितना 1 ईयर में कितने परसेंट है, तो 88.8, 3 ईयर में 42.9, 5 ईयर में 26.6। इसकी रैंक इन कैटेगरी, क्या रैंक है कैटेगरियों में, 1 ईयर में 2 है, 3 ईयर में 2 है और 5 ईयर में भी 2 है। इसकी अदर कंपेरिजन करते हैं अदर से कि कितनी 3 ईयर में कितनी रिटर्न दे रहा है अदर्स इक्विटी सेक्टर में। तो देख सकते हैं कि क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ओन में 37.85%, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 37.31%, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज अपॉन फंड में 21.77%, निपॉन इंडिया बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस फंड डायरेक्ट 21.18%, SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में 17.58%। बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की, कि इसमें एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड क्या है। इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे कि 0.88% है और इसका एग्जिट लोड जो है, अगर आप 30 दिन के पहले इससे एग्जिट होना चाहते हैं तो 0.50% का चार्ज लगेगा। फ्रेंड्स, अगर इन सब से रिलेटेड किसी अदर स्कीम या डायरेक्ट प्लान ग्रोथ जो भी है उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लेकिन इसके पहले आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे फाइनेंशियल संबंधी कोई भी वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसकी जानकारी लेके निवेश करके लाभ उठा सकें। क्योंकि बिना जानकारी के किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना ठीक नहीं है, कि पैसे की वैल्यू बहुत है। इसलिए आप बचा के एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, जिससे आपका लाइफ यानी फ्यूचर आने वाला सिक्योर है। आपको कभी भी कोई भी बड़ा काम करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों पर आधारित है। कृपया निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही निवेश करें। तो आप कहीं भी किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करिए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करिए। थैंक यू।